हेलो फ्रेंड्स, ट्रैक एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात से कॉन्सेप्ट और साथ साथ प्रश्न भी देखेंगे हम कि किस तरीके से आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी अमीन पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है और सीजी टेट सी टेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, अनुपात और समानुपात, ठीक है, इन दोनों टॉपिक को आज कवर करेंगे हम। तो पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम इसमें का। पहला कॉन्सेप्ट है, यदि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया हो तो हमें फाइंड क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा ए अनुपात बी, और जस्ट बी दिया है बी अनुपात सी, तो अब क्या लिखना पड़ेगा, बी अनुपाते सी लिखना पड़ेगा। और इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ए का मल्टीप्लाई बी से करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी अनुपाते बी का मल्टीप्लाई बी से करेंगे, बी मल्टीप्लाई बी, और बी का मल्टीप्लाई सी से करेंगे, अनुपात में बी मल्टीप्लाई सी। तो ये जो है आंसर जो है, जो ये आंसर जो निकलेगा वो ए अनुपाते बी अनुपाते और सी के फॉर्म में लिखेगा। देखिए, क्वेश्चन से समझते हैं हम। अगर मान लीजिए ए अनुपाते बी मेरे को दिया हुआ है 3:4, और दूसरे कंडीशन में दिया है कि बी अनुपाते सी दिया है हमें 3:1। अब हमें फाइंड जो करना है, पता करना है ना, वो रहेगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ये फाइंड करना है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि कैसे फाइंड करना है। अगर हमको लिखना है ए अनुपाते बी, यानी कि सीधी सी बात, अगर 3:4 लिखा और इसी के जस्ट नीचे 3 दिया है, तो 3:1। अब हम इसको फाइंड करेंगे, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो गया, इससे इससे गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो गया, और 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया। तो ये जो है 9:12:4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम अनुपात को क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपको और भी मिलेंगे। समझिए, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा मिले कि कॉन्सेप्ट में, कि अगर हमारे पास इस तरीके से मिले, देखिए, एक मिनट थोड़ा सा, ए अनुपाते बी हमें दिया है क्या, कि 2:3 में दिया हो, और जस्ट हमको बी अनुपाते सी ना देकर क्या दिया हो, हमें सी अनुपाते डी दिया हो। तो सी अनुपाते डी जब निकालेंगे तो समझिए, मान लीजिए हमारे पास कितना है, अ, अ, 3:1 है, जैसे पिछले में है वैसे। अब हमको अगर फाइंड करना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ए की जगह 2 दिया है तो 2 लिख देंगे, बी की जगह कितना लिखा है 3, तो 3 लिख देंगे, सी की जगह लिखा है हमारे पास 3 तो 3, और डी की जगह 1। तो इसका उत्तर जो है 2:3:3:1 हो जाएगा। ठीक है, ये समझिए आप। इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं और भी सॉल्व करके आपको बताता हूँ इसी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, जो बनेगा हमारे पास वो है क्वेश्चन। समझिए, यहाँ पर हमारे पास समझिए ए अनुपाते बी दिया है 2:1,
फिर दिया है बी अनुपाते सी, हमें दिया है 3:1 और सी अनुपात डी दिया हुआ है हमें 4:1। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें आ चुकी हैं, अब ये तीनों को समझेंगे। देखिए, अब इसको फाइंड करने का जो तरीका होगा, वो किस तरीके से होगा? सबसे पहले बात तो हमारे पास ए होगा, ठीक है? समझिए यहाँ पर, ये हमारा ए, ठीक है? थोड़ा-सा सिस्टम प्रॉब्लम है लग रहा है। यहाँ हमारे पास ए हो गया, ए अनुपात मतलब बी दिया हुआ है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? ए और बी, ठीक है? फिर जस्ट उसके नीचे लिखेंगे हम क्या? जैसे हमारे पास दिया है बी अनुपात सी, तो ये लिख दिए हमारे पास, क्या लिख दिए? बी और ये सी लिख दिए। फिर सी अनुपात डी लिखा है, तो हम लिखेंगे यहाँ सी अनुपात में डी। अब देखिए बाकी जो जगह खाली बच रहा है उसमें जो बी दिया है, इसको बी को लिखेंगे, यहाँ पर भी बी लिखेंगे, यहाँ जो बचा वो हमारा सी बचा, इधर जो बच रहा है हमारे पास वो क्या बच रहा है? बी बच रहा है, इधर जो बच रहा है हमारे पास सी बच रहा है। इस तरीके से हम करेंगे, इधर वाले को इधर लिखेंगे, इधर वाले को इधर लिखेंगे, ठीक है? आप ये समझिए। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे? ए अनुपात बी है, यानी कि 2:1 और यहीं पर क्या है? 3:1, फिर क्या हमारे पास? 4:1। बचा इधर क्या हमारे पास? 1, ये भी 1 लिख दिए हम यहाँ पर। इधर का 1 जब इधर आएगा तो ये 1 हो गया, इधर जब जाएँगे वापस तो हमारे पास 4 आ गया, ये भी 4 आ गया यहाँ पर। इधर जब पीछे जाएँगे तो ये हमारे पास 3 आ गया। अब इन सभी को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 का पहाड़ 3 बार तो 6, 6 चौक 24, ये हमारे पास 24 आ गया। 24 अनुपात में 4 तिया 12 और इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12:1, 4 एकम 4 और 1 एकम 1, 1 4 आ गया। अनुपात में हमारे पास 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास 1। तो उत्तर जो आएगा हमारे पास क्या आएगा? 24:12:4:1। ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, ठीक है? अब ये थोड़ा-सा इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि समझिएगा, 5:15 अनुपात समानुपात हमारे पास क्या आएगा? 8 है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? समानुपात। और यहाँ पर ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क को अगर हमको फाइंड करना है तो इसका वैल्यू हमें पता है कि क्या होता है? 5/15 हो गया और इधर क्या हो गया? 8 बट्टे, इसको क्या लिए? क्वेश्चन मार्क को x ले लिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो हमारे पास जो x है वो इधर आ जाएगा, इस साइड में। समझिए यहाँ पर ये x हो गया यहाँ पर, और इस x की जगह देखिए 8 वहीं पर रहा और ये जो 15 है ये कहाँ चला गया? ऊपर की ओर। तो ये 8 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 15 से, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 5। ये 5 कहाँ गया? x की जगह में। अब ये देखिए 5 तिया 15 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 3, तो 8 तिया 24। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 24 आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम डील करते हैं, ठीक है? अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि मध्यानुपाती हमें फाइंड करना है। मान लीजिए 0.16 और 0.04 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। इससे पहले मैं बता दूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन समझते हैं, है ना? 45 व 5 का मध्यानुपाती क्या होगा? मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक? ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मध्यानुपाती ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, हम ले सकते हैं x इज इक्वल में, जो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो हमारा, ये इसको ले लेंगे a और ये है हमारा b। तो क्या हो जाएगा? a और b रूट में। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 45 और b की वैल्यू है 5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। और 225 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है हमारे पास? 225 का वर्गमूल जो होता है ये 15 होता है। तो जो मध्यानुपाती ज्ञात हो जाएगा हमारे पास 15। अब इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस क्वेश्चन
को बनाते हैं। देखिए ये भी वही है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है, मतलब x की वैल्यू और रूट में a और b। ठीक है, तो हमारे पास 0.16 गुणा में 0.04 करना है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब देखिए इसमें जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये हमारे पास कितना आ गया, इधर से 4 आ गया, ये 64 आ गया, ये 2 जीरो इधर आया, ये 0 और 0.0। ठीक है, इतना आया मेरे पास मल्टीप्लाई करने पर। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दो दो का निकलता है, 64 का कितना होता है हमारे पास, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 8 आएगा। 8 का मल्टीप्लाई 8 बार करेंगे तो 64। दो ठो जीरो है तो हम क्या करेंगे, एक ही जीरो रखेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट बेस है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हों कि 1/4 हो और इक्वल में क्या हो, b/5 हो, यानी कि a/4 और b/5, तो हमें जो फाइंड करना रहेगा, फाइंड अगर करने के बोला a/b ज्ञात करो, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, सीधा कुछ नहीं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, यानी कि a अपॉन में b हो जाएगा और ये 4 इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 और नीचे क्या है 5, यानी कि b को हम यहाँ ले आए और 4 को यहाँ ले गए, तो हमारे पास a/b में जो निकला है वो 4/5 निकला है। तो इस तरीके से आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम थोड़े से टफ लेवल में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझिए। अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, समझिए, अभी मैंने बताया a/4 इक्वल में क्या आ जाएगा, b/5 और c/2। हमें ये 2 है ना, 2, ये फाइंड क्या करना है, a/b/c हमें फाइंड करना है। हम जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। इन सभी की वैल्यू को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, के मानेंगे। समझिए, a/4 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/2, इस सभी को क्या करेंगे, के मानेंगे। अब देखिए, अब a/4 अगर लेते हैं, इसकी वैल्यू अगर इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 4k आ जाएगा। उसी तरह b का जो कंपेयर करेंगे k से, तो b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5k आएगी, और c की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2k आएगी। अब हमको फाइंड क्या करना है, a/b/c। अब यहीं पर देखिए, a/b/, हमें c फाइंड करना है, तो ये हमारे पास 4k, b कितना है 5k और c कितना है 2k है। देखिए k से सभी ये अनुपात में है, k से सभी जगह से अगर कैंसिल कर दें हम तो क्या हो जाएगा, 4:5:2। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4:5:2। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया इस तरीके के क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे समझिएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, अगर ये दिया हो, और फाइंड क्या करना है हमें, अगर फाइंड क्या करना है, a/b/c हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को मैंने आपको बोला था कैसे करना है, तो सिंपल सा कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर सभी जगह के तो नहीं दिया हुआ है, अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी का एलसीएम ले लेंगे, किसका, 2
यहाँ क्या करेंगे, 2 का एल्स 2, 3 एंड 4 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो हम देखते हैं कि एलसीएम इसको निकालने पर कितना आएगा, 12 आएगा। और इसी को क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे 2/a है, तो अगर a की वैल्यू देखेंगे, इन सभी की वैल्यू अगर 2a इज इक्वल टू 3b, ठीक है, इज इक्वल टू 4c, इन सभी की वैल्यू अगर हम k लेके चलते हैं, ठीक है, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2 आएगा। यहाँ से निकालेंगे 1/2। देखिए जब नीचे डिवाइड हो रहा था तो हमारे पास सीधा आंसर निकल रहा था, अभी क्या है, 3b है, तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3, और c की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4। लेकिन हमारे पास एलसीएम में निकालना है, तो सभी के साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसका, 12 का। 1/2 मल्टीप्लाई 12 अनुपात में 1/3 मल्टीप्लाई 12 अनुपात में एक 1/4 मल्टीप्लाई 12। अब देखिए 2 6 जा कितना आ गया, 12, तो यहाँ आ गया मेरे पास 6 यानी 6, यहाँ आ जाएगा 4, तो यहाँ आ गया 4। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो 6:4:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है आसानी से डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके लिए थोड़ा से टफ लगेंगे, मैं वो भी क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे समझिएगा आप कि अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल गए, हमारे पास अच्छे से लिखना पड़ेगा, ए अनुपात बी में अगर हमें क्या दिया है, 1/2 दिया है और अनुपात में 4/3 दिया है। मतलब ए की वैल्यू 1/2 और बी की वैल्यू 4/3। वहीं पर अगर हमारे पास बी अनुपात सी दिया हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2/3 और अनुपात में 1/4 हो। तो हमें क्या निकालना है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का हमें वैल्यू निकालना है। क्या वैल्यू आएगा, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको सबसे पहले क्या दिया है, ए अनुपात में बी दिया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 अनुपाते 4/3, इसको जब सॉल्व करेंगे हम, है ना, इसको हमको एक सिंपल सा अनुपात में फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का 1 से और 4 का 2 से। तो यहाँ जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 3:8 आया। उसी तरह बी का निकालेंगे, बी अनुपात सी का, तो हमारे पास 2/3 है एक साइड में और अनुपात में 1/4 है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 8, और 3 का 1 से कर देंगे तो 3 एकम 3। इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया, ए अनुपात में बी आया, और यहाँ पर क्या आ गया, बी अनुपात में क्या आया, सी आया। अब हम पहले ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं कि ए अनुपात बी, अगर ए बी सी निकालना है तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो कैसे करेंगे, यहाँ 3:8 और 8:3 है। अब मल्टीप्लाई कर दो, इधर जो बचा उसको इधर लिख दो, इधर जो बचा उसको इधर लिख दो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 8 या 24, ये हमारे पास 24 आ गया। 8 × 8 = 64, ये हमारे पास 64 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इससे किए तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 या 24, तो कितना आ गया, 24, 64 और 24 क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा। और अगर इसको और भी मिनिमाइज करना है, डिवाइड करना है, तो हम कर सकते हैं। 8 के टेबल में ये 3 टाइम्स आएगा और ये 8 बार आएगा और ये 3 टाइम्स आएगा, तो इसका उत्तर जो है 3:8:3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको इतना। अगर दोस्तों, अगर जो मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर समझ में आ रहा होगा तो, अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आप जितने भी
आपके एग्ज़ाम होंगे सीटेट, सीजीटेट या पटवारी, अमीन पटवारी का, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा ये सभी के सभी प्रश्न। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ कराता हूँ, जैसे सबसे पहला स्टार्टिंग था कि 6 अनुपाते 9 अनुपाते 10 अनुपाते ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो कैसे सॉल्व किए थे? 6/9, ठीक है, अपॉन 10/, इसके जगह में x, फिर वही काम, x को उधर ले गए, यहाँ पर ले गए, ठीक है, और 9 को इधर ले गए। तो ये हमारे पास 10 गुणा में 9 हो जाएगा और x की जगह में 6 आ जाएगा, क्योंकि x यहाँ चला गया। अब इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 गुणा में 3 इज इक्वल टू 15। तो इस तरीके से जो है अनुपात समानुपात के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये था टाइप 1 टाइप का क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस और भी हम लेकर आएंगे, जैसे टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से टाइप 2 का क्वेश्चंस बनता है ना? उसमें आपका तृतीयानुपाती पूछ लेगा, मध्यानुपाती पूछ लेगा। जैसे मध्यानुपाती का कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराया, ठीक है। फिर भी एक आध दो क्वेश्चंस आपके लिए देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही टफ भी होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चंस बताता हूँ, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं इसका, ठीक है। समझिए, ठीक। हम्म, एक 1/6 व 1/4, है ना? इसका क्या करना है? तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। का तृतीया अनुपाती तृतीयानुपाती बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो कैसे बनेगा इसको, क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप तृतीयानुपाती? आप एक फार्मूला याद रख लीजिए, मध्यानुपाती मध्यानुपाती का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू होता है प्रथमानुपात प्रथमानुपात, ठीक, मल्टीप्लाई होता है हमारा तृतीय अनुपात। क्या होता है? तृतीय अनुपात। ये एक फॉर्मूला है, इससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आप मध्यानुपाती की जगह बी रख सकते हैं, बी का स्क्वायर, और प्रथमानुपाती मतलब ए, और तृतीयानुपाती मतलब सी रख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे, हम बनाएंगे कैसे। अब तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए बोला, मतलब सी ज्ञात करने के लिए बोला, तो सी ज्ञात करने के लिए बोला तो ए को इधर ले जाते हैं हम, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। तो बी का स्क्वायर, है ना, और ए का स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखेंगे, ये हमारे पास क्या दिया है? ये ए दिया हुआ है और ये हमारे पास बी दिया हुआ है, और सी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6 है या 1/4? तो 1/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, 1/6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिएगा 1/, ये 16 आ गया मेरे पास, और नीचे में आ गया 1/6। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब अनुपात में के अनुपात होता है, तब कैसे करेंगे सॉल्व इसको? देखिए ये 1/6 16 हो गया, है ना? आगे जब सॉल्व करेंगे तो, और 1/6 है तो क्या चला जाएगा? ऊपर में 6 चला जाएगा और नीचे 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 6/16 आया। अब देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा और 2 8 जा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर आएगा हमारे पास वो कितना आएगा? 3/8 आएगा। ये इसका तृतीयानुपाती। यहीं से अगर बोला मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ए इंटू सी हो जाएगा। जैसे मध्यानुपाती बोला तो ए रूट सी, पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कैसे करना है। ये उसका फॉर्मूला है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे, आपके अमीन पटवारी की तैयारी कराएंगे।
हमसे जुड़े रहिए, और भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।